अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। कि सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। बहुत से स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कौन सा बुक लें, कौन सा नहीं लें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से बुक्स से तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चंस आउटलाइन बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और कहां से लेते हैं। ओके, तो पास्ट पेपर के हवाले से भी आपको कुछ बताने वाला हूँ कि वो आपको कैसे मिल सकते हैं और आप पास्ट पेपर से कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बुक्स फॉर द प्रिपरेशन के लिए बुक्स कौन से होने चाहिए। तो नंबर 1 पे है कारवान एप्टीट्यूड बुक। ये मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इससे तैयारी करते हैं, उनकी अच्छी खासी मार्क्स आ जाती हैं। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीके, जनरल नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया। और उसके बाद जो बाकी रहते हैं करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे pakmcqs.com से। वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। बाकी कारवान एप्टीट्यूड्स बुक में सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ही आएंगे। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीके, इन दोनों बुक्स और करंट अफेयर आप pakmcqs से ले सकते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में क्या क्या आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में से करेंसीज आती हैं, करेंसीज, और उसके बाद कैपिटल्स भी आते हैं, यानी कि मेन जो मेजर सिटी मतलब के कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आते हैं। उसके बाद नेशनल लैंग्वेजेस के फ़लाँ कंट्री की नेशनल लैंग्वेज क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इस्लामिक क्वेश्चंस के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि उनकी डेथ कब हुई और वो कब पैदा हुए। इस टाइप के क्वेश्चंस, उन पे वही कब नाजिल हुई। और उसके बाद इस्लामिक मंथ्स के नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मुहर्रम का कौन सा नंबर है, सफ़र का कौन सा नंबर है, या रजब किस नंबर पे आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद वैलीज़, बैराजेस, फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेंट्स, वली, मतलब के जो सूफ़ी वली रहते हैं, मतलब के ब्यूरीन हैं दफनाए हुए हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ पे हैं। ओके, तो प्रोविंस सिंध के बारे में भी, सिंध प्रोविंस के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं जीके में। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जनरल साइंस में मोस्टली केमिकल फार्मूलाज आते हैं, जैसे NaCl का आ गया। दूसरे केमिकल्स हैं जो मोस्ट कॉमन है, उनके केमिकल फार्मूलाज आते हैं। और केमिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं, फार्मूला देके उनके नेम्स पूछे जाते हैं। यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स पूछे जाते हैं। और उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस, हर साल क्वेश्चंस 1, 2 या 1 लाजमी आता है सोलर सिस्टम के बारे में। उसके बाद इन्वेंशंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है, जैसे रेडियो किसने इन्वेंट की, टेलीविज़न किस इन्वेंट किया, कंप्यूटर वगैरह, ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं इन्वेंशंस के ऊपर। और उसके बाद डिजीज़ के कौन सी विटामिन या कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से ये डिज़ीज़ होती है, या कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई डिज़ीज़ होती है, तो ये भी पूछा जाता है। न्यूटन्स लॉज भी आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉज को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना। और एब्रीवेशंस, जनरल साइंस में एब्रीवेशंस भी आती हैं और जीके में भी एब्रीवेशंस आती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन से आते हैं। तो इंग्लिश सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स हर ईयर, हर साल 5 से 10 आ सकते हैं, कभी कभी 10 देते हैं, एंटोनियम्स को काट देते हैं, लेकिन 5 तो लाजमी आते हैं। उसके बाद एंटोनियम्स भी 5 आते हैं। प्रीपोजिशंस और फिल इन द ब्लैंक्स
उनमें से कुछ एडजेक्टिव्स आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और टेंसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, 12 टेंसेस अच्छे होने चाहिए। सेंटेंस करेक्शन भी होगा, जो कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर हटाने से ये सेंटेंस करेक्ट होगा या कौन सा लगाने से। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग आपको ऑप्शंस में गलत स्पेलिंग दी जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी एक करेक्ट स्पेल चूज़ करनी होगी। उसके बाद नरेशंस, उसमें से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक्टिव पैसिव इनमें से भी 5 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यानी कि आईक्यू में कौन से सवाल आते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस भी आती है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में भी आती है। वर्बल में होगा कि वो लिखे हुए होंगे क्वेश्चंस, और नॉन वर्बल में ये होगा कि शेप्स दी जाएंगी और आपको उस मुतालिक क्वेश्चंस किए जाएंगे। इनकी प्रिपरेशन भी आप कारवान एप्टीट्यूड बुक से कर सकते हैं, जो कि लिखी गई थी चौधरी नजीब अहमद के द्वारा। बाकी रहता है सिंपल अरिथमेटिक। सिंपल अरिथमेटिक में आपको एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो और परसेंटेज, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो भी कारवान एप्टीट्यूड बुक में दिए गए हैं क्वेश्चंस। या तो आप क्लास 6 से या 5 से नीचे जो बुक्स हैं 3, 4, 5, इनमें से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं नीचे वाली क्लासेस के बेसिक प्राइमरी लेवल की बुक्स मैथ्स की, आप उनमें से एक्सरसाइज कर सकते हैं और बेसिक अरिथमेटिक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश और आईक्यू के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।